Hello guys, I welcome you all back in Colonia English classes. Myself Manoj, I welcome you all in my channel. तो लास्ट वीडियो में मैंने बुक 1 फेरी क्वीन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में मैं बुक 2 के बारे में डिस्कस करूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो देखिए बुक 1 जो थी उसके अंदर भी 12 कैंटोज थे और बुक 2 और बुक जितने भी हैं उसमें लगभग 12 कैंटोज ही हैं. और अब हम इसकी समरी को डिस्कस करने से पहले मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा. तो देखिए जैसा कि बुक 1 जो है वो सर जो रेड क्रॉस नाइट है वो उनका हीरो है, और पूरे की पूरी जितनी 6 बुक्स हैं और जो 7th का जो थोड़ा बहुत जो ड्राफ्ट है उसके अंदर भाई जो हीरो है वो किंग अर्थर है. मतलब ओवरऑल जो फेरी क्वीन है उसका हीरो जो है वो किंग अर्थर है, मगर ईच बुक रिप्रेजेंट ईच नाइट. तो पहली बुक रिप्रेजेंट करती है रेड क्रॉस नाइट और दूसरी जो बुक है वो रिप्रेजेंट करती है सर गायोन. सर गायोन के पास भी रेड क्रॉस नाइट की तरह एक शील्ड होती है. जैसा कि रेड क्रॉस नाइट जो होता है उसकी शील्ड पर और उसकी जो चेस्ट कवर होता है, चेस्ट का जो वो सेफ गार्ड होता है उसके ऊपर भी क्रॉस, रेड कलर का क्रॉस जो होता है वो साइन लगा होता है. उसी प्रकार सर गायोन का जो शील्ड होता है, जो भाल वो होता है शील्ड होता है, उसके ऊपर ग्लोरियाना, ठीक है, मतलब फेरी क्वीन. फेरी क्वीन का नाम क्या होता है? ग्लोरियाना की इमेज बनी होती है सर गायोन की शील्ड पर. ये सवाल ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए. अब बात करते हैं सर गायोन का. गायोन क्या है? सर गायोन इस बुक 2 के हीरो हैं, ठीक है. ये रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेंस. सर गायोन बताते हैं, सर गायोन जो है इस बुक में क्या दर्शाते हैं? टेम्परेंस. टेम्परेंस का मतलब होता है सेल्फ या सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्म संयम. और दूसरा कैरेक्टर की बात करते हैं आर्ची मागो. आर्ची मागो के बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था बुक 1 के अंदर और आपको ये समझ में आ गया होगा. तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दैट कि मैं आपको दोबारा उसका इंट्रोडक्शन दूं. पामर. पामर जो होता है वो गायोन का, सर गायोन का स्क्वायर होता है और वो इन्हीं के साथ में रहता है. दुआसा. दुआसा को भी मैं बुक 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. अब बात करते हैं 5th और 6th कैरेक्टर की. देखिए 5वां कैरेक्टर जो है वो है अमाविया. अमाविया और उनके हस्बैंड का नाम होता है मॉर्डेंट. वैसे तो अमाविया और मॉर्डेंट हमारे समरी के अंदर आएंगे, मगर फिर भी एक बार मैं आपको इनके डिटेल में बताता हूं. सो अमाविया एंड मॉर्डेंट ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं. एक बार की बात है, अमाविया एक्चुअली क्या होता है कि मॉर्डेंट को कोई देखिए मैं इसको डिटेल में आपको जब हम समरी के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले सिर्फ इतना जानिए कि मॉर्डेंट की मौत हो चुकी है. अमाविया एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ रो रही है, विलाप कर रही है, और इसी बीच सर गायोन वहां पर पहुंच जाते हैं. तो इस प्रकार की एक कंडीशन स्थिति बनती है. तो ये चीज एक्सप्लेन करूंगा समरी के अंदर. यहां पर कैरेक्टर को समझिए. आगे चलते हैं. अक्रेशिया. देखिए अक्रेशिया एक बाउलर ऑफ ब्लिस. तो बाउलर ऑफ ब्लिस क्या होता है? देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं. अक्रेशिया एक चुड़ैल होती है, एक प्रकार की सोर्सरी करने वाली मैजिशियन होती है. और बावर क्या होता है? बावर एक प्रकार का, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. बावर ये होता है. इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसे झाड़ियों से बना हुआ, एक फूल पत्तों से बना हुआ एक प्रकार का घोंसला टाइप से होता है जहां पर चुड़ैले वगैरह अपना घर बनाते हैं. इसको बावर बोलते हैं, ठीक है. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बावर ऑफ ब्लिस ये होता है. आगे चलते हैं. 8th कैरेक्टर एलिसा. एलिसा जो होती है, ये देखिए एलिसा, मेडिना और पेरिसा. एलिसा, मेडिना और पेरिसा ये भाई 3 बहनें होती हैं. सबसे बड़ी बहन होती है एलिसा, सबसे छोटी बहन होती है पेरिसा, और जो मिडल की होती है उसका नाम होता है मेडिना. इन तीनों ही बहनों का एक अच्छा रोल है समरी के अंदर, वो आपको पता लगेगा. अब 11th कैरेक्टर हुडी ब्रास. हुडी ब्रास जो होता है वो एलिसा का लवर होता है, प्रेमी होता है. हुडी ब्रास एलिसा का लवर होता है, प्रेमी होता है. सेंस लॉय एक प्रकार का कैरेक्टर होता है जिसको मैंने ऑलरेडी सेंस जॉय और मैंने आपको बुक 1 में ऑलरेडी ये तीनों भाइयों के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें से सेंस लॉय एक कैरेक्टर है. अब बात करते हैं ट्रॉम्पार्ट. ट्रॉम्पार्ट एक इविल कैरेक्टर है, धोखेबाज कैरेक्टर है, जो कि एक ब्रैगडोशियो नाम का 14 पॉइंट पे देखिए, ब्रैगडोशियो नाम का एक नाइट होता है जिसका स्क्वायर होता है ट्रॉम्पार्ट.
ठीक है। ब्रैगडेशियो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ब्रैगडेशियो नाम का एक ब्रैगडोशियो नाम का एक नाइट होता है जिसका स्क्वायर होता है ट्रॉम्पार्ट। तो ट्रॉम्पार्ट के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि ये एक इविल और धोखेबाज इंसान है, और ब्रैगडोशियो एक प्रकार का डरपोक टाइप का, फॉल्स और एक क्रिमिनल टाइप का एक इंसान है जो हमेशा ही अपने स्किल्स के बारे में, अपने बारे में डींगे हाँकता रहता है। ठीक है, आप जब समरी करेंगे तो समरी में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार ब्रैगडोशियो जो है वो अपने बारे में डींगे हाँक रहे हैं, अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं, और ये एक नाइट होता है जिसका स्क्वायर होता है ट्रॉम्पार्ट। ये बात याद रखिए। आगे चलते हैं। बेलफोई भी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं शायद समरी में मैं बताऊंगा। ठीक है, एक अगला कैरेक्टर बात करते हैं, पायरोक्लिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक पायरोक्लिस एक कैरेक्टर है जिसका ब्रदर होता है काइमोक्लिस, एंड ये दो ब्रदर होते हैं। ठीक है, पायरोक्लिस और काइमोक्लिस दो ब्रदर होते हैं। इनके बारे में इनका भी एक अच्छा शानदार रोल है हमारी इस बुक 2 में। किंग अर्थर को आप जानते हैं, हर एक बुक में इसका एक अपना पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्यूरर के बारे में मैं आपको समरी के अंदर बताता हूं। ओकेजन, एटिन, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब है एक फोइड्रिया। ठीक है, फोइड्रिया भी एक कैरेक्टर है। मेमोन एंड फिलोटाइम, मेमोन, अल्मा, मेलेगर, इम्पोर्टेंस, इम्पेशंस, ये सारे कैरेक्टर हैं हमारी इस पिक्चर में। और उसके बाद जो वर्डांट, ठीक है, वर्दांत नाम का या वर्डेंट नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि अक्रेशिया क्या होती है? बावर ऑफ ब्लिस। बावर एक प्रकार का घोंसला होता है, एक प्रकार का छोटा सा जंगली, मतलब जो होते हैं उनको, जंगल में जो रहते हैं उनको रहने का घर होता है। एक ये अक्रेशिया एक जादूगरनी होती है, इसका जो एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है वर्डेंट। तो ये बात याद रखिए। अब बिना किसी देरी के हम बात करते हैं समरी के बारे में, और मैं आपको समरी बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। आई डोंट नो कितना लंबा वीडियो चलेगा। तो लीजिए बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। ठीक है, आर्ची मागो। देखिए, आर्ची मागो बुक 1 में आया हुआ है, और बुक 1 में मैंने आपको बताया था कि आर्ची मागो को एक नाइट होता है, उस नाइट का नाम है आर्ची मागो। आप ऐसे याद रखिए। देखिए, आर्ची मागो को सेंस लोए नाम का एक नाइट होता है जो उसको जेल में बंदी बना लेते हैं। ठीक है, और आर्ची मागो आपको याद हो बुक 1 के अंदर क्या हुआ था? बुक 1 के अंदर जो ऊना थी, ऊना और रेड क्रॉस नाइट का जब मिलन होता है और उनकी एंगेजमेंट की, मतलब वो चल रही होती है, सेलिब्रेशन चल रहा होता है, उस समय लास्ट कैंटो 12 बुक 1 को याद कीजिए, कैंटो 12 बुक 1 को। उसमें क्या होता है? रेड क्रॉस नाइट और साथ की साथ ऊना, इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है। रेड क्रॉस नाइट ऊना और उसके घर वालों को बोलता है, उसके मम्मी पापा को बोलता है कि भाई फेरी क्वीन ने मुझे कोई क्वेस्ट सौंपी है, मुझे कोई ड्यूटी बताई है, उसको पूरा करने में मुझे 6 महीने का वक्त लगेगा। इसी बीच अचानक से आर्ची मागो आ जाता है अपना रूप बदलकर, और वो क्लेम करता है कि भाई रेड क्रॉस नाइट की तो एंगेजमेंट पहले से ही हो चुकी है। तो इस प्रकार फिर उसी बीच ऊना को पता होता है कि आर्ची मागो भेष बदल कर आया है और हमें चीट कर रहा है। तो ऊना इसको पकड़कर जेल में, मतलब ऊना और रेड क्रॉस नाइट इसको जेल में डाल देते हैं। अब आर्ची मागो इस ताक में रहता है कि किस प्रकार रेड क्रॉस नाइट से बदला लिया जाए। ठीक है, अब बुक 2 की बात करते हैं। आर्ची मागो किसी ना किसी प्रकार से इम्प्रिजन, ठीक है, जेल से भाग जाता है और बदला लेने के लिए तड़पता है। अब ये सोचने लग जाता है कि किस प्रकार रेड क्रॉस नाइट से मैं बदला लूं। आर्ची मागो नाइट गायोन और उसके स्क्वायर के साथ जाकर मिलता है। देखिए क्या होता है, आर्ची मागो जा रहा होता है, जाते जाते रास्ते में इसको गायोन और उसका स्क्वायर, उस सर गायोन का स्क्वायर का नाम है पामर। अब देखिए एक बात याद रखिए, कभी कभी नेट के एग्जाम में ये बीच में पूछ लिया जाता है कि हु इज द स्क्वायर ऑफ सर गायोन। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्लीज ध्यान रखिए। सर गायोन, नाइट गायोन का जो स्क्वायर होता है उसका नाम होता है पामर। तो अब आर्ची मागो सर गायोन और उसके जो स्क्वायर होता है पामर से जाकर मिलता है और उन दोनों को रेड क्रॉस नाइट के खिलाफ भड़काता है। अब देखिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आर्ची मागो गया गायोन को और बोला कि भाई एक रेड क्रॉस नाम का एक नाइट है जिसको तुम मार दो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आर्ची मागो तो एक धूर्त,
एक डिसेप्टिव कैरेक्टर होता है, वो एक षड्यंत्र रचता है। ठीक है, वो आर्ची मागो क्या करता है, आर्ची मागो सबसे पहले तो दुआसा, जो दुआसा होती है उसको मिलता है और उसको बोलता है कि मैं एक प्रकार का षड्यंत्र रच रहा हूं जिस षड्यंत्र से हम रेड क्रॉस नाइट से बदला ले सकते हैं। तो दुआसा बोलती है इट्स ओके, मैं आपके साथ हूं। आर्ची मागो अब जाता है गायोन के पास और स्क्वायर के पास, उसके पास जाकर बोलता है उन्हें कि देखो एक बुरा, एक कमीना और एक विक्ड, ठीक है, एक विक्ड नाइट है जो कि एक लड़की पर अटैक कर रहा है और उसका रेप करने का, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। ये बात आर्ची मागो सर गायोन और उसके स्क्वायर को बोलते हैं। अब गायोन जो होते हैं, गायोन तो नाइट होते हैं, इनका कर्तव्य होता है कि कोई भी अगर असहाय होती है, कोई भी हेल्पलेस होता है, उसकी हेल्प करना। अब सर गायोन जो होता है इस चीज को पर्सनली ले लेते हैं और आगे आर्ची मागो सर गायोन से बोलता है कि बुरे नाइट ने एक शील्ड है, मतलब आर्ची मागो गायोन को बताता है कि वो किस प्रकार का दिखता है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि भाई एक उसके पास एक शील्ड है और वो रेड कलर की है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान है वगैरह वगैरह। तो नाइट गायोन को पहले तो थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है, फिर आर्ची मागो इस विश्वास को, इस बात को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए, ताकि गायोन और उसके स्क्वायर को विश्वास हो जाए, वो उसको बोलते हैं कि चलो मैं आपको बताता हूं वो लड़की कौन है। तो दुआसा उस बिचारी लड़की जिसका रेप करने के लिए रेड क्रॉस नाइट की झूठी कहानी बनती है, उस लड़की के पास ले जाता है और कहता है कि आप इससे पूछो, दुआसा से पूछो, ये एक वर्जिन लड़की है और इसका वास्तव में मतलब इसका रेप करने की और इसका लूटने की कोशिश कर रहा था रेड क्रॉस नाइट। अब दुआसा क्या करती है, ये रूप बदल लेती है, ठीक है, और ये सर गायोन से कहती है हाँ भाई हाँ, आर्ची मागो ने जो कुछ भी आपको बताया है वो सच है। अब जैसा ही ये बात सुनता है तो रेड क्रॉस नाइट का खून खोल उठता है। वो कहता है अब तो मैं सॉरी रेड क्रॉस नाइट नहीं, सॉरी देखिए, अब सर गायोन का, जैसे ही आर्ची मागो दुआसा से बोलता है कि भाई सच बताओ सर गायोन को, दुआसा बोलती है कि आर्ची मागो ने जो जो बोला है ना वो सच है। तो दुआसा की जैसे ही बोलते ही गायोन का खून खोल उठता है और वो बदला लेने का सोचता है कि अब तो मैं रेड क्रॉस नाइट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रॉपर ये जो गुस्सा होता है इसको लेकर वो आगे बढ़ता है और वो सफर के लिए, एक जर्नी के लिए निकल पड़ता है। तो गायोन को सारी बात सुनकर आग बबूला हो उठता है और आर्ची मागो चाहता है कि गायोन और रेड क्रॉस नाइट से लड़ाई करे और उसे मार दे। है ना शानदार प्लान। तो आगे चलते हैं 6th पॉइंट की तरह देखिए, गायोन और पामर आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी पर। गायोन को रास्ते में एक रेड क्रॉस नाइट दिखता है। अब रेड क्रॉस नाइट को ये कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आर्ची मागो ने गायोन को बोला था कि भाई उसकी शील्ड और उसका जो चेस्ट कवर है, जो चेस्ट का जो सिक्योरिटी कवर है, वो उसके ऊपर भाई रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है। गायोन और पामर देखता है कि ये तो वही नाइट है, तो उसको जाके पकड़ लेते हैं। मगर पकड़ने से पहले गायोन जब रेड क्रॉस नाइट को देखता है तो भाई देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो बड़ा ही वीर बहादुर और शरीर से काफी नाइट जैसा लगता है। तो वही सर गायोन उसके पास जाते हुए और उसको ये कहते हुए कि भाई तुमने किसी लड़की को रेप करने का कोशिश किया है, ऐसा बोलते हुए सर गायोन हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। अब सर गायोन और रेड क्रॉस नाइट साथ साथ आते हैं और आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब गायोन को विश्वास हो जाता है कि भाई आर्ची मागो ने शायद गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया था, रेड क्रॉस नाइट तो ऐसा इंसान नहीं है। 7th पॉइंट, गायोन, पामर और रेड क्रॉस नाइट। अब ये तीनों आगे जर्नी पर बढ़ते हैं और रास्ते में इन लोगों को एक अमाविया मिलती है। अब मैंने आपको बताया था जब मैं कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा था कि अमाविया और उसका हस्बैंड मोरडेंट, अमाविया और मोरडेंट। देखिए ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गायोन, पामर और रेड क्रॉस नाइट ये तीनों जर्नी पर जा रहे हैं। जर्नी पे जाते जाते ये क्या देखते हैं कि अमाविया के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है और उसके बाजू में, उसके साइड में एक मोरडेंट नाम का एक आदमी है जो मरा हुआ है, जो अब डेड बॉडी है। अब अमाविया बिलख रही है और रो रही है और उसके हाथ में एक चाकू है जो अपने पेट में, अपनी छाती के आर पार निकालने ही वाली है कि अचानक से गायोन, पामर और रेड क्रॉस नाइट देखते हैं
और वो ये भी देखते हैं कि अमाविया के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और उसके साथ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही ये तीनों अमाविया के पास पहुंचते हैं, अमाविया अपने चाकू, ठीक है, इसको इमेजिनेट कीजिए कि चाकू जो है ना वो एकदम से पास ले आती है और इस प्रकार से दिखाती है कि बस मैं अब तो सुसाइड करने ही वाली हूं, मेरे पास मत आओ। इतना ऐसी सिचुएशन होने के बाद अब ये तीनों उससे पूछने लगते हैं कि अमाविया आप ऐसा मत कीजिए, मुझे बताओ क्या हुआ। तो अमाविया सोचती है कि भाई चलो मरने से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अमाविया बताती है कि एक एनचेंट्रेस, एनचेंट्रेस का मतलब होता है जादूगरनी, एक जादूगरनी है, एक विच है जिसका नाम है अक्रेशिया, जिसने मेरे हस्बैंड मॉर्डेंट को सेक्स का लालच देके, सेक्स का प्रॉमिस करके अपने बावर ऑफ ब्लिस में बुलाया और उसे बीस्ट बनाने की कोशिश की। तो मॉर्डेंट को जब ये पता लगता है कि भाई अक्रेशिया तो मुझे अभी बीस्ट एक प्रकार के जानवर होते हैं, आधे जानवर आधे इंसान होते हैं, इस टाइप से सोचिए। तो मॉर्डेंट ये सोचता है कि अभी मुझे अक्रेशिया बीस्ट बनाने वाली है, तो वो वहां से भाग निकलता है। तो भागते भागते अक्रेशिया क्या करती है, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से वार करती है कि वो मर जाता है। अब ये मर जाता है मॉर्डेंट, और अमाविया होती है उससे पता होता है, वो मॉर्डेंट मर जाता है और अमाविया एक छोटे से बच्चे को लेकर वो रो रही है। तो इस प्रकार ये जो सारी स्टोरी है वो सर गायोन, रेड क्रॉस नाइट और पामर को सुनाती है। तो बावर ऑफ ब्लिस क्या है, मैंने आपको बताया था। बावर ऑफ ब्लिस एक प्रकार का जंगल के अंदर, एक किसी पेड़ के तने के अंदर या उसके नीचे आसपास एक प्रकार का घर सा होता है जो पत्तियों से बना होता है। तो वहां पर ये बावर ऑफ ब्लिस की जो रानी होती है, जो मालकिन होती है, उसका नाम होता है अक्रेशिया, ठीक है, उसका नाम होता है अक्रेशिया। तो अक्रेशिया की आदत होती है कि वो हर एक मर्द को या किसी भी इंसान को देखती है, उसको सेक्स का लालच देकर उसको लुभाती है और वो इसको बावर ऑफ ब्लिस में ले आती है। वहां पर इस पे जादू टोना करके उनको बीस्ट बना देती है, ये उसको आदत होती है। मगर अब यहाँ पर मॉर्डेंट इसके जाल में नहीं फंसता और उसके ऊपर वो अक्रेशिया पॉइजन डाल देती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अमाविया आगे कहती है कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरे हस्बैंड जो कि डेड अवस्था में पड़े हुए हैं। तो गायोन के हाथ में हाथ में अमाविया होती है और मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या बनती है। इमेजिनेट कीजिए, गायोन होता है, गायोन ये कहानी सुन रहा होता है, अचानक से अमाविया अपने पेट में उस स्टैगर को हिंदी में बोलते हैं चाकू को स्टैग कर लेती है, अपने पेट में डाल देती है। जैसे ही डालती है तो खून की पिचकारी से निकलती है और वो त्राही करती है। और इसी प्रकार गायोन उसको अपने हाथों में गोद में ले लेते हैं और इस प्रकार वो गायोन को बोलती है कि सर नाइट, गायोन ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे को ले जाओ यहाँ से और इसका पालन पोषण करना। तो अमाविया जब ऐसा कर रही होती है तो वो अपने बच्चे को किस करना चाहती है, और जब वो ऐसा करती है तो उसके अमाविया के पेट से जो खून की पिचकारी निकलती है वो भाई उस बच्चे को अपने बच्चे के लग जाता है और बच्चा खूनम खून हो जाता है। अब अमाविया मर चुकी है। गायोन खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद देखता है कि ये जो ब्लड है इस बच्चे के ऊपर लगा हुआ है, तो वो इस बच्चे को पानी से, इस बच्चे के ऊपर जो खून लगा है उससे पानी से साफ करने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही बार बार उसे साफ करता है वो साफ नहीं होता। अब इस सीन को मैं अगर आपको याद हो मैकबेथ, जो लेडी मैकबेथ होती है, वो राजा को मारने के बाद उसकी भी ऐसी ही हालत हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में भी उसको खून नजर आता है और बार बार वो उस हाथ को पानी से साफ करती है, मगर खून के जो हाथ होते हैं खून वहां से साफ नहीं होता। तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन ये है कि बच्चे के शरीर पर जो खून के छींटे लगे हैं वो पानी से साफ करने के बावजूद भी साफ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एक एलेगरी है। अब एलेगरी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बच्चे के शरीर पर जो खून लगा हुआ है वो ये कहता है कि बदला लो, ठीक है, जब तक बदला नहीं लिया जाएगा मेरे फादर मदर का तब तक ये खून साफ नहीं होगा। एलेगरी का मतलब ये होता है कि इसके कुछ चीजों के पीछे हिडन मीनिंग होते हैं, उसी को एलेगरी बोलते हैं।
12 पॉइंट की तरफ देखिए। अब गायोन और पामर और रेड क्रॉस नाइट। अब गायोन के हाथ में छोटा सा बच्चा है और ये आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब ये सोच लेते हैं कि भी हम बावर ऑफ ब्लिस को ढूंढकर निकालेंगे और बावर ऑफ ब्लिस को नष्ट कर देंगे। और अब आगे देखते हैं, इनके सामने एक काशल मतलब एक किला, एक महल नजर आता है। ये महल होता है 3 बहुत ही बेशाह मतलब खूबसूरत लड़कियों का, जिसका नाम होता है एलिसा, मेडिना और पेरिसा। ठीक है, एलिसा, मेडिना और पेरिसा। तो ये तीनों बहनें बड़ी सुंदर होती हैं। और अब क्या होता है, जब उस किले के सामने पामर, गायोन और रेड क्रॉस नाइट आते हैं तो ये क्या देखते हैं कि मेडिना, ठीक है, उन तीनों सिस्टर में से जो मेडिना होती है, मेडिना कौन होती है, मैंने आपको बताया मेडिना जो होती है वो बीच की, ठीक है, उसकी तीनों की जो बीच की लड़की होती है, मिडिल होती है उनमें से, ठीक है, बीच की जो सिस्टर होती है वो वही इन नाइट को देखकर इनका महल के अंदर स्वागत करती है और इनको बोलती है प्लीज आइए और हमें आओ भगत का मतलब मौका दीजिए। तो तीनों नाइट जो होते हैं वो काशल में चले जाते हैं। इसी बीच जब वो काशल में होते हैं, इसी बीच वो क्या देखते हैं कि 2 नाइट, एक का नाम होता है हुडीब्रास, क्या नाम होता है, हुडीब्रास, और दूसरे का नाम होता है सेंसलोय। ये नाम के 2 नाइट होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। सर गायोन इन दोनों की लड़ाई मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच में मेडिना भी आ जाती है और देखती है कि वो भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने लग जाती है, क्योंकि मेडिना को किसी भी प्रकार का खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इसी प्रकार हुडीब्रास और सेंसलोय के बीच में फाइट होती है और मेडिना और सर गायोन बीच में आके उनकी लड़ाई को छुड़वाते हैं। आगे की कहानी चलते हैं। तो अब मेडिना, उसकी दोनों सिस्टर और गायोन और पामर, ये सारे के सारे अब रात के खाने पर बैठे हैं। रात के खाने पर बैठे बैठे गायोन एक्सप्लेन करता है, गायोन और पामर कहते हैं कि हम लोग एक क्वेस्ट पर जा रहे हैं और वो क्वेस्ट क्या है, अक्रेशिया के बावर ऑफ ब्लिस को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं कि गायोन और पामर जो उनका स्क्वायर होता है गायोन का, वो भाई मेडिना और उन दोनों सिस्टर जो बेहद खूबसूरत होती हैं उनको उनके साथ खाने की टेबल पर बैठा है। रात के खाने की टेबल पर बैठे बैठे बताते हैं कि हम भाई एक क्वेस्ट पर जा रहे हैं अक्रेशिया के बावर ऑफ ब्लिस को ढूंढकर उसे पूरी तरह से नष्ट करने। अब सुबह हो जाती है, ये लोग अब रवाना होते हैं अपनी जर्नी के लिए। तो मेडिना को आपको पता होगा कि अमाविया का दिया हुआ बच्चा अब गावर के यहाँ पास होता है, तो मेडिना पूछती है ये कौन है, तो अंत में गावर अपने इस बच्चे को मेडिना को दे देता है ताकि ये उसकी देखभाल कर सके। अब यूजीसी नेट एग्जाम में मे बी यू कुड बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सर गायोन अमाविया के बच्चे को किसको सौंपते हैं, तो वो सौंपते हैं मेडिना को। और मेडिना एक काशल की मतलब प्रिंसेस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं ब्रैगडोशियो बोल दो, ब्रैगडोशियो बोल दो। देखिए सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ब्रैगडोशियो जो होता है एक प्रकार का किसान होता है और साथ ही साथ एक नाइट भी होता है। तो सर गायोन का हॉर्स जो ब्रैगडोशियो होता है वो सर गायोन का हॉर्स घोड़ा चुरा लेता है और ट्रोम्पार्ट ब्रैगडोशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों उसका घोड़ा चुरा लेते हैं और ट्रोम्पार्ट से आपस में ये दोनों मिलते हैं और आगे उसे कन्विंस करता है कि इसका सर्वेंट बनने के लिए। ठीक है, देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में सबसे पहले तो ब्रैगडोशियो जो होता है वो सर गायोन का घोड़ा चुरा लेता है और आगे चल के ये ट्रम्पार्ट से मिलता है और ट्रम्पार्ट जो को ये कन्विंस करता है ब्रैगडोशियो कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरा सर्वेंट बन जाओ। ठीक है, जब ऐसे ये लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच में आर्ची मागो इन दोनों की बातें सुन रहा होता है
और ब्रैगडोशियो और ट्रम्पार्ट से कहता है आर्चिमागो कि अगर तुम दोनों सर गायोन और रेड क्रॉस नाइट को ढूंढकर उनके बीच में फाइट करवा दो तो मैं तुम्हें, मतलब ये बात आर्चिमागो ब्रैगडोशियो और उसके नौकर मतलब स्क्वायर ट्रम्पार्ट को बोलता है कि अगर तुम सर गायोन और रेड क्रॉस नाइट को ढूंढकर उनके बीच में फाइट करवा दो तो मैं तुम्हें किंग अर्थर की जो स्वॉर्ड है, ठीक है, जो तलवार है वो दिलवा दूंगा। तो इस प्रकार का वादा करते हुए वो इन दोनों को एक प्रकार की काम सौंप देता है। अब क्या होता है, ब्रैगडोशियो जो होता है वो और ट्रम्पार्ट जो होता है वो इस जर्नी पर चले जाते हैं कि उन दोनों को ढूंढेंगे। अब वो रास्ते में चल रहे हैं तो वहां पर एक सुंदर सी हंट्रेस कौन होती है, शिकारन मिलती है उनको, ठीक है, जिसका नाम होता है बेलफोइब। वो एक हंट्रेस होती है, एक शिकारन होती है। ब्रैगडोशियो जो होता है बेलफोइब को देखता है तो पहली नजर में उसको वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। अब ब्रैगडोशियो के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि भाई ये एक प्रकार का अपने आप को जैसे बोस्ट करना, BOAST, बोस्ट का मतलब होता है अपने आप की बड़ाई करना, डींगे मारना। तो क्या होता है, ब्रैगडोशियो जो होता है बेलफोइब के सामने अपनी वीरता की कहानियां सुनाता है और अपने आप को एग्जेजरेट करता है, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर डींगे मारता है। बेलफोइब से पूछने लग जाता है बाद में, अपनी बातें करने के बाद में बेलफोइब से ब्रैगडोशियो पूछता है कि भाई तुम इतनी सुंदर लड़की और एक मतलब राजा मतलब रानी हो एक, तो तुम कोर्ट में क्यों नहीं बैठती हो? कोर्ट में बैठने की बजाय तुम जंगल में यहाँ वहां भटक रही हो और हंटिंग कर रही हो, ये क्या है? तो अब बेलफोइब क्या बताती है कि मुझे ऐसा जीवन जीना ज्यादा पसंद है। 17 पॉइंट, जब गायोन और पामर अपनी जर्नी पर आगे जा रहे होते हैं तो उनको आगे मिलता है फ्यूरर नाम और उसकी मदर ओकेजन यहाँ पर फ्यूरर की मदर है। फ्यूरर किसी को मारने की, जैसे ही सर गायोन और पामर आगे जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि फ्यूरर और उसकी मदर जो कि कुछ दूरी पर खड़े हैं। फ्यूरर किसी को मारने की तैयारी में ही होता है और फ्यूरर की मदर ओकेजन उसे देख रही होती है दूर खड़ी। इसी बीच में सर गायोन आकर फ्यूरर को रोक देता है कि भाई तुम क्यों मार रहे हो, इस प्रकार से। तो फ्यूरर को जब कोई इस प्रकार से रोका तो फ्यूरर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गायोन पर और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। मगर गायोन का स्क्वायर पामर उसे सुझाव देता है कि अगर फ्यूरर को हराना है, मतलब कि होता क्या है, जो फ्यूरर होता है वो हावी होने लग जाता है गायोन पर, ठीक है। तो अब गायोन का जो स्क्वायर होता है, पामर होता है, वो गायोन के पास आता है और फटाफट उसको एडवाइस देता है कि अगर तुम फ्यूरर को हराना चाहते हो तो उसकी जो मदर है ना, उसकी मदर को तुम सबड्यू कर लो। सबड्यू का मतलब होता है उसको अपने वंश में कर लो, उसको बांध दो किसी चीज से। तो अब सर गायोन ऐसा ही करता है और ऐसा करते ही इसी बीच क्या होता है, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है आर्टिन नाम का एक नया कैरेक्टर एंट्री होती है। आर्टिन गायोन को कहता है कि तुम दोनों इस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दो, ठीक है। आर्टिन सर गायोन और उसके स्क्वायर पामर को बोलता है कि तुम दोनों इस एरिया को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। आर्टिन एक्चुअली क्या होता है, आर्टिन भागता भागता आता है और सर गायोन को बोलता है कि भाई तुम दोनों इस जगह को जल्दी जल्दी खाली कर दो, पता है मेरे मास्टर, ठीक है, मेरे मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं और उस मास्टर का नाम होता है पायरोक्लिस। तो वो उन्हें बोलता है कि मेरे मास्टर पायरोक्लिस आने वाले हैं और अगर वो आ गए ना तो तुम्हें देखकर तुम पर अटैक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तुमने ओकेजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए तुम यहाँ इस जगह को खाली कर दो। मगर क्या होता है कि आर्टिन इस प्रकार की चेतावनी गायोन और पामर को दे ही रहा होता है कि अचानक से पायरोक्लिस आ ही जाता है और गायोन के ऊपर अटैक कर देता है। गायोन फाइट में जीत जाता है और फायोक्लिस होता है को मारता नहीं, उसे छोड़ देता है, ठीक है। गायोन जो पायरोक्लिस को मारने की बजाय वो क्या करता है, ओकेजन और फ्यूरर को अनबाइंड मतलब उनको खोल देता है
और अब क्या होता है, फ्यूरर तो काफी क्रोधित होता है, तो वो क्या करता है, पायरोक्लिस के ऊपर अटैक कर देता है और उसको डिफीटिंग कर देता है, ठीक है, डिफीट कर देता है। तो इसी बीच आर्टिन आता है और सोचने लग जाता है कि पायरोक्लिस मर चुका है, ठीक है। आर्टिन आता है और वो सोचने लग जाता है कि पायरोक्लिस जो है ना वो मर चुका है। अब आर्टिन इसके भाई, ठीक है, काइमोक्लिस को ढूंढता है, जो कि अक्रेशिया के साथ बावर ऑफ ब्लिस में रहता है, क्योंकि अक्रेशिया का जो लवर होता है ना वो काइमोक्लिस होता है। काइमोक्लिस अब बहुत गुस्से में आ जाता है जब ये सुनता है। आर्टिन जाकर उसको बोलता है कि पायरोक्लिस, ठीक है, उसको बोलता है काइमोक्लिस तुम्हारा भाई पायरोक्लिस जो है ना वो मर चुका है, मगर वास्तव में, ठीक है, पायरोक्लिस नहीं मरता। ये आर्टिन को गलत फहमी हो जाती है और वो बावर ऑफ ब्लिस में बैठे ठीक है, काइमोक्लिस को बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर, ठीक है, पायरोक्लिस मर चुका है। अब ऐसा सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब क्या होता है, काइमोक्लिस जो होता है वो सर गायोन से बदला लेने के लिए सोचता है, मगर पायरोक्लिस तो अभी मरा नहीं है, वो तो जिंदा होता है, मगर फिर भी ये चीज उसको मालूम नहीं होती है, वो बदला लेने की सोचता है। अब देखिए आगे क्या होता है, 22 पॉइंट पर आते हैं। काइमोक्लिस को एक लड़की, अब काइमोक्लिस जो होता है ना वो सर गायोन और पामर को ढूंढता फिरता है, तो वो भी अपनी जर्नी पर निकल जाता है। तो अब रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है फोइड्रिया, ठीक है, फेड्रिया नाम होता है जिसका, जो कि एक बोट में बैठी है और किसी का इंतजार कर रही होती है, मतलब कि किसी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए, जैसे कभी मतलब एक प्रकार का कि कोई आएगा, कोई मतलब सवारी आएगी तो उसको नदी के उस पार में छोड़ दूंगी, इस प्रकार से। तो काइमोक्लिस को झील नदी के उस पार जाना होता है, उस आइलैंड पे जाना होता है। तो फोइड्रिया कहती है, ठीक है, फेड्रिया कहती है कि मैं तुम्हें उस नदी के पार करवा दूंगी। तो फेड्रिया एग्री हो जाती है, परंतु जब बोट पर बैठी हुई फेड्रिया काइमोक्लिस से बात कर रही होती है तो बात करते ही काइमोक्लिस को नींद आ जाती है। वो इसलिए आती है कि फेड्रिया किसी प्रकार का जादू टोना कर देती है उसके ऊपर और काइमोक्लिस को नींद आ जाती है। तो सोए हुए काइमोक्लिस को फेड्रिया एक आइलैंड पर, एक सुनसान आइलैंड पर, दूर दराज आइलैंड पर सोया हुआ छोड़ देती है और वापस किनारे पर आकर किसी दूसरी सवारी का वेट करने लग जाती है। किनारे पर फेड्रिया को सर गायोन और पामर आते हुए मिलते हैं और वो फेड्रिया सोचती है कि भाई ये लोग भी शायद नदी के उस पार जाएंगे, तो फेड्रिया से आइलैंड का रास्ता पूछने लग जाते हैं गायोन और पामर। तो फेड्रिया एग्री हो जाती है कि भाई तुम एक काम करो, मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगी आइलैंड पर, तो मगर मैं सिर्फ गायोन को छोड़ूंगी, पामर को नहीं लेके जाऊंगी साथ में। तो गायोन एग्री हो जाता है, इट्स ओके। तो उसी सेम समय आइलैंड पर काइमोक्लिस सो रहा होता है। अब क्या होता है कि जो फेड्रिया होती है वो गायोन को वहां पर आइलैंड पर छोड़ देती है और जैसे ही उसको वहां पर छोड़ती है तो काइमोक्लिस उठ जाता है और वो देखता है कि ये तो वही नाइट है जिसने मेरे ब्रदर को मारा था, ठीक है, पायरोक्लिस को मारा था। अब गायोन पर वो टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अब फेड्रिया आती है और वो दोनों की लड़ाई छुड़वाने लग जाती है। सर गायोन को उसी किनारे पर वापस ले जाती है, काइमोक्लिस को वहां उसी आइलैंड पर अकेला छोड़ जाती है। अब क्या होता है, अब आइए आर्टिन के ऊपर। आर्टिन उसी किनारे पर आ जाता है जहां पर काइमोक्लिस का नाम आर्टिन काइमोक्लिस को ढूंढता ढूंढता उस किनारे पर आ जाता है, ठीक है, और जोर जोर से पुकारने लग जाता है, काइमोक्लिस काइमोक्लिस। तो काइमोक्लिस जो होता है आइलैंड पर सो ही रहा होता है और युद्ध करने के लिए एक्चुअली उस आइलैंड पर सो रहा होता है और वो जाग जाता है और युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तभी आर्टिन देखता है कि कोई नाइट पानी में जंप करता है। मतलब इसी बीच आर्टिन समुद्र जो नदी के किनारे पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा होता है और इसी बीच आर्टिन देखता है कि कोई नाइट है जिसने समुद्र में छलांग लगा दी है, नदी में छलांग लगा दी है। आर्टिन पहचानता है कि ये कोई और नहीं है भाई, काइमोक्लिस के ब्रदर पायरोक्लिस है, ठीक है, जो कि जिंदा है। मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। आर्टिन आर्चिमागो को हेल्प करने के लिए बुलाता है ताकि पायरोक्लिस, ठीक है, पायरोक्लिस को जो कि जख्मी है उसको हील किया जा सके, उसकी मतलब उसको ठीक किया जा सके।
अब आई नो, मुझे पता है कि ये जो स्टोरी है थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, बट जो पुरानी हिस्टोरिकल जो स्टोरीज होती थी वो ऐसे ही होती थी। अब आगे चलते हैं। 27 पॉइंट। गायोन अब किनारे पर वापस आ जाता है, मगर गायोन वापस आकर देखता है कि पामर नहीं है और उसकी हेल्प और गाइड करने के लिए कोई अब, मतलब पामर जो होता है ना वो गायोन की हेल्प करता है जनरली, साधारण तौर पे। मगर जब गायोन जब किनारे पर आकर देखता है कि भाई अब तो ना तो पामर है, अब उसकी हेल्प कौन करेगा, तो गायोन को अब फिल्थी, FILTHY, फिल्थी मैमोन, ठीक है, मिलता है, जो कि गायोन को वेल्थ ऑफर करता है। फिल्थी का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्ध, ठीक है। एक मैमोन नाम का एक पर्सन, एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि गायोन को मतलब एक सरफेस, एक जगह पे ले जाता है और वहां पर जाने के बाद उसको वेल्थ ऑफर करता है। तो शुरुआत में तो मैंने आपको बताया सर गायोन जो होता है वो भाई काफी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल के प्रतीक होते हैं, तो वो भाई वेल्थ, ठीक है, पूंजी को और वेल्थ को मना कर देता है। फिर बाद में उसको ये मैनन, ठीक है, मैमोन जो होता है, मैमोन जो होता है ये सर गायोन को अपनी डॉटर शादी के लिए ऑफर करता है, मगर गायोन रिफ्यूज कर देता है। क्योंकि यह ऑफर क्यों कर देता है, क्योंकि गायोन पहले से ही एंगेज्ड होता है। तो मैमोन गायोन को गोल्डन एप्पल भी ऑफर करता है, ठीक है, जो कि प्रोसरपाइना, ठीक है, प्रोसरपाइना का एप्पल होता है। अब ये प्रोसरपाइना क्या है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मतलब बात है, इसलिए आप इस चीज के अंदर ज्यादा मत जाइए। सिर्फ इतना समझिए कि गोल्डन एप्पल जो होता है वो एक प्रोसरपाइना का एप्पल होता है। ये सर गायोन को मैमोन ऑफर करता है, बट गायोन इस बार भी मना कर देता है और मैमोन गायोन को मना करने के बाद मैमोन क्या करता है, गायोन को वापस उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसने उसको पहली बार देखा था और वहां से वो लोग मिले थे। तो गायोन अब फ्रेश एयर के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है, जैसे ही उस जगह पे वापस आया और वापस आते ही जैसे उसने सांस ली, तो वो सांस लेते ही वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, अब शक्तिमान की एंट्री होती है। देखिए बताता हूं आपको क्या होता है। 28 पॉइंट को देखिए। 28 पॉइंट के अंदर देखिए गायोन अब बेहोश हो जाता है और जैसे ही वो बेहोश होता है तो अब वहां पर आसपास कोई नहीं होता। अब एक लड़की, एक एंजल आती है और गायोन को देखती है। अब इसकी देखभाल थोड़ी देर के लिए ये लड़की कर रही होती है। इसी बीच पामर भी गायोन को ढूंढ रहा होता है, आवाज लगा रहा होता है, सर गायोन, जो कि ऐसी अवस्था में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एंजल गायोन और पामर को सौंप देती है। एक्चुअली ये मैंने ही लिखा है, बट सम टाइम इट हैपन्स कि फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 years आई हैवंट टच्ड एनी सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, ठीक है। तो हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और आप लोगों को ये सारी चीजें मुझे हिंदी में समझानी है, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी मिल ही जाएगा, मगर एक एक चीज को टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट को अगर हिंदी में लिखा जाए तो, क्योंकि बेसिकली वी आर इंडियन, तो ज्यादा बेहतर है। आपकी बहुत सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में, मतलब घंटों की मेहनत को मैंने मिनटों में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो लीजिए बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि अब गायोन जो होता है वो अब बेहोशी की हालत में होता है और उसकी एक एंजल उसकी सेवा कर रही होती है, उसका ध्यान रख रही होती है। पामर आता है और पामर गायोन को ढूंढ रहा होता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है, जो कि इसी अवस्था में होती है। अब ये एंजल गायोन को, जो कि सो रहा होता है, बेहोश होता है, उसको पामर को सौंप देती है। मगर इसी बीच में आर्चिमागो, ठीक है, फायरोक्लीज और गाइमोक्लीज प्रकट हो आ जाते हैं। आर्चिमागो, फायरोक्लीज और गाइमोक्लीज ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है, और गायोन की बॉडी के साथ लूटपाट करने लग जाते हैं और उसको मतलब इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे कि वो कुछ छीन रहे हैं उससे, ठीक है। और गायोन तो अभी बेहोशी की हालत में होता है। तो पामर जो कि स्क्वायर होता है गायोन का, वो ऐसा करने से उसे रोकता है, मगर वो रोक नहीं पाता। वो लोग इससे भगा देते हैं, पामर को दूर कर देते हैं। इसी बीच में शक्तिमान, मतलब कि हमारा पूरी फेरी क्वीन का जो हीरो है प्रिंस
अर्थर आ जाते हैं और पहले तो वो पायरोक्लीज और गाइमोक्लीज को मार देते हैं और आर्चिमागो को भगा देते हैं। गायोन को भी अब जाग आ जाती है और गायोन और प्रिंस अर्थर एक बार फिर अपनी दोस्ती का वादा करते हैं और साथ साथ मतलब दोस्त बनकर रहने का वादा करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैंटो 9 की। कैंटो 9 में क्या होता है, अर्थर, पामर और सर गायोन आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी पर। तो आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि एक काशल है उनके सामने, जिसे कुछ एक काशल, एक किला है जिसे कुछ वॉयलेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो मार पीट, जो कुछ हमला करने के लिए आए हैं, उस काशल को घेर रखा होता है बहुत सारे लोगों ने। मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपनी बात को। अब किंग अर्थर, पामर और सर गायोन आगे बढ़ते हैं जर्नी पर और इनकी जर्नी क्या होती है, इनका क्वेस्ट क्या होती है, बावर ऑफ ब्लिस को नष्ट करना। ठीक है, सर गायोन और ये सब देखते हैं कि सामने एक किला है और इस किले को काफी सारे वॉयलेंट लोगों ने घेराबंदी कर रखी है। ठीक है, और उनके पास बहुत सारी तलवार, भाले, इस टाइप की चीजें होती हैं। अब ये तीनों लोग इस वायलेंट अटैकर्स जो ये लोग होते हैं इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें, क्योंकि ये तीनों नाइट होते हैं, बहादुर होते हैं, सिर्फ पामर को छोड़कर, तो उन्हें भगा देते हैं। और फिर काशल की मालकिन अल्मा, ठीक है, अल्मा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। अब अल्मा अर्थर, गायोन और पामर को टावर में ले जाती है और जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या होता है देखिए, अब देखिए क्या होता है कि जो अल्मा होती है अपने इस काशल के अंदर अर्थर, गायोन और पामर को एक टावर में ले जाती है और वहां पर, ठीक है, फैंटेस्ट, जजमेंट और एमनेस्टर, ठीक है, एमनेस्ट, फैंटेस्ट, ये तीन जो पर्सन से मिलवाती है, ये जगह होती है। ठीक है, इन 3 जगह पर वो मिलते हैं। अब यहां पर मैं आपको देखिए, ये तीनों लोग नहीं है, ये 3 एक प्रकार की इस पर्टिकुलर टावर के अंदर 3 जगह होती है। वहां पर, ठीक है, जो एमनेस्टर्स की एक लाइब्रेरी होती है, एक पुस्तकालय होता है, वहां पर गायोन और अर्थर ये आते हैं और आकर देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किताबें पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। अब शुरू होता है कैंटो 10। अब प्रिंस अर्थर लाइब्रेरी में पढ़ता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किंग। याद रखिए बुक 2 के अंदर, ठीक है, प्रिंस अर्थर कैंटो 10 में कौन सी बुक पढ़ रहा होता है, वो होती है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किंग। तो ये कैंटो 10 की बात है। ठीक है, और वो बुक खत्म कर देते हैं। अब उसमें उथर पेनड्रैगन पर मतलब खत्म होती है, उथर पेनड्रैगन पर खत्म होती है ये बुक। और गायोन जो होता है ना, वो एक प्रकार की बुक पढ़ता है जिसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ द फेरी। हिस्ट्री ऑफ द फेरी ये गायोन पढ़ता है और हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन किंग ये पढ़ता है हमारा प्रिंस अर्थर। तो ये बात याद रखी जाए। जब ये दोनों रीडिंग को फिनिश कर देते हैं तो उन्हें एक अल्मा के साथ खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। अगली सुबह फिर अल्मा के महल पर अटैक होता है और वही ये वॉयलेंट लोग थे जो कल रात को जो आए थे। अब ये लोग द्वार पर और उनका लीडर भी, ठीक है, मेलेगर नाम का एक लीडर आ जाता है। अब ये सारे के सारे लोग उस पर अटैक करते हैं। अर्थर सारे लोगों को, अटैकर्स को भगा देता है, किंग अर्थर। मगर जब बारी आती है उन लोगों के लीडर को, मेलेगर को भगाने की, लड़ने की, तो जो घोड़े पर वो क्या करता है मेलेगर, वो घोड़े पर बैठ जाता है और मेलेगर्स के 2 हैग्स होते हैं, मतलब कि मेलेगर के 2 चुड़ैल होते हैं, डायन होते हैं, जिसका नाम होता है इम्पोर्टेंस और इम्पेशंस। याद रखिए यहाँ पर जब अटैकर्स तो भाग जाते हैं, बट उनका सरदार, उनका लीडर मेलेगर, जब उसकी बारी आती है उससे लड़ने की, तो वो क्या करता है, वो फटाफट घोड़े पर बैठ जाता है। और घोड़े पर बैठने के बाद क्या करते हैं, तो उसमें से याद रखिए मेलेगर की 2 हैग्स होते हैं। हैग्स एक प्रकार की डायन चुड़ैल होती है, एक का नाम होता है इम्पोर्टेंस और एक का नाम होता है इम्पेशंस, जो कि अर्थर को पकड़ लेती है। मगर अर्थर का स्क्वायर उसको छुड़वा लेता है और अर्थर मेलेगर को मार देता है और बॉडी को झील में फेंक देता है। इसी के साथ कैंटो 12 शुरू होता है। अब फाइनली गायोन और पामर अक्रेशिया के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर चल पड़ते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है बावर ऑफ ब्लिस। तो इस बात को याद रखिए। लीजिए अब आगे चलते हैं। रात में गायोन और पामर देखते हैं कि धुंध ही धुंध है। ठीक है,
गल्फ ऑफ ग्रेडीनेस है। मतलब जब बावर ऑफ ब्लिस में जाते हैं ना रास्ते में, वो क्या देखते हैं कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है, ठीक है, हर तरफ धुआं सा धुआं है, कुछ नजर नहीं आता, और वहां पर एक गल्फ होती है, खाई होती है, जिसको ग्रेडीनेस की खाई बोलते हैं। ग्रेडीनेस का मतलब होता है कि जिसमें लालच की कोई खाई होती है। आप सोच रहे होंगे सर ये अजीब सी शब्द क्यों आते हैं। देखिए पुराने टाइम में इस प्रकार की बुक्स लिखी जाती थी ताकि समाज के अंदर एक सुधार किया जा सके। अब गल्फ ऑफ ग्रेडीनेस का मतलब होता है कि एक ऐसी खाई जिसके अंदर लालची लोग फंस जाते हैं। तो ये एक एलिगरी है, ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि फेरी क्वीन जो होते हैं वो एक एलिगरी है, इस बात को ऐसे ही समझा जाए। तो गल्फ ऑफ ग्रेडीनेस दिखती है और पूरे रास्ते में पानी के राक्षस नजर आते हैं। अब ये पानी के राक्षस नजर आते हैं और वो उनका रास्ता भी रोकते हैं। पामर पूरे ध्यान से गायोन को चलने के लिए बोलता है क्योंकि रास्ता बड़ा खतरनाक होता है, और पामर बोलता है गायोन को भाई ध्यान सर बच बच के निकला जाए। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। ऑन द आइलैंड गायोन एंड पामर को ए अनचेंटेड बीस्ट। आपको याद होगा कि जो बावर ऑफ ब्लिस की जो महारानी है, जो ओनर है, जो मालकिन है, जो मिस्ट्रेस है, जो जादूगरनी है, उसका नाम होता है अक्राशिया। अक्राशिया क्या करती है, हर मर्द को सेक्स का लालच देके अपने पास बुलाती है और उसको बीस्ट बना देती है। ये एक प्रकार की आदत होती है उसकी। तो अब जब गायोन और पामर उस पर्टिकुलर जगह बावर और ब्लिस के पास जाते हैं तो वो देखती है कि वहां पर, वो दोनों देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे बीस्ट ही बीस्ट नजर आते हैं। अब पामर गायन को बोलता है कि तुम्हें पता है ये वही बीस्ट है जो एक्रेशिया लोगों को बुला बुलाकर सेक्स का लालच देकर उनको बीस्ट बना देती है, ठीक है। अब ये सारे के सारे बीस्ट एक्रेशिया के कहने पर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर पामर इनको मैजिक से दूर भगा देता है। आगे चलकर सर गायोन और पामर को पावर ऑफ ब्लिस मिल जाता है और आगे इनको एक्सेस नाम का एक पर्सन मिलता है जो कि गायोन को वाइन ऑफर करता है। मगर सर गायोन को पता होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, मगर सर गायोन इसको पीने से इनकार कर देता है और वाइन के कप को जोर से लात मार के उसको फेंक देता है, उसको तोड़ देता है। आगे देखिए, अब इन तीनों को दो सुंदर विमेन मिलती है जो कि फाउंटेन से खेल रही हैं, पानी जो फवारा होता है उससे खेल रही होती है। वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, गायोन जब देखता है इनको तो वो मोहित सा होने लगता है। अब यहाँ पर पामर याद दिलाता है सर गायोन को कि भाई फोकस ऑन योर क्वेस्ट पे ध्यान दिया जाए, इन लड़कियों की तरफ मत देखा जाए। फाइनली गायोन और पामर अक्रेशिया को अपने लवर के साथ वर्डेंट, ठीक है, वर्डेंट नाम का लवर होता है, उसके साथ देखते हैं और देखते ही वो उसको मतलब उसको पकड़ने की, उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, गायोन और पामर इन दोनों को पकड़ लेते हैं और चैन के साथ बांध देते हैं अक्रेशिया को। गायोन पावर ऑफ ब्लिस को नष्ट कर देता है और अक्रेशिया जो कि बंधी हालत में होती है वो कुछ नहीं कर पाती। अब गायोन और पामर वापस जा रहे होते हैं इस अपने क्वेस्ट को पूरा करके, और रास्ते में वहां पर वाइल्ड बीस्ट दोबारा अटैक करते हैं। अब गायोन को पामर एक बार फिर याद दिलाता है कि ये लोग इंसान थे पहले, मगर इनको अब जानवर बावर ऑफ ब्लिस की रानी ने बना दिया था, क्रेशिया ने बना दिया था। अब क्या करते हैं, जो गायोन होता है इनको मारने की बजाय पामर को कहता है कि इनकी पुरानी वाली जो फॉर्म है, रूप है, इनको इंसान बना दो वापस, तो ताकि ये लोग अनचेंटेड मैन से इंसान बन पाए। तो इस प्रकार से कहानी खत्म होती है। तो गाइज प्लीज डू कमेंट मी एंड हाउ डिड यू लाइक माई वीडियो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट इन हिंदी, and yes, my Hindi is not so good, but still I try my best, and rest you please do comment me and let me know that कोई भी और वीडियो हो जो मैं हिंदी में बना सकूं तो do let me know about it. So I'll meet you again, till then bye bye, see you, शब्बा खैर, thank you very much.